हेलो फ्रेंड्स, आज देखने वाले हम आभूषणों को। ठीक है, उत्तराखंड में पहने जाने वाले आभूषण। तो आपके पहले देखेंगे हम सिर के आभूषण। तो सिर के आभूषण में आपका शीश फूल हो गया, मांग टीका, सुहाग बिंदी और बांदी करके आपके सिर के आभूषण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके कानों के जो आभूषण है। ठीक है, जैसे मुरखली हो गया, मुंदड़े बोलते हैं बहुत जगह। ठीक है, बाली हो गया, कुंडल और आपका कर्णफूल भी आपको इसको बोला जाता है बहुत जगह। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। और इसको तुगियल बोला जाता है, गोरख आपका, और मुदड़े आपके बोला जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके नाक के आभूषण। एक क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से बनता है एक, कि आपके नाक के आभूषण आपके जैसे नथुली बोला जाता है, फुल्ली। ठीक है, बुलाक हो गया। ठीक है, गले के आभूषण जैसे गुलूबंद हो गया, बहुत जगह गलाबंद बोलते हैं। तिलहरी है, चंद्रहार है, हंसुली है, चरियो है। ठीक है, चवन्नी माला है। ठीक है, हमेल जैसे। इसके बाद देखने वाले हम हाथ के आभूषण। तो हाथ के आभूषण जैसे धागुली सुना होगा आपने बहुत जगह, जैसे धागुला हो गया। ठीक है, पौंचे हो गया, अनाक हो गया। ठीक है, कमर के आभूषण जैसे तगंडी हो गया, कमर जोड़ी हो गया। ठीक है, ये आपके कमर में बांधे जाने वाले आभूषण है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पैरों के जैसे आभूषण है। पैरों में बांधने जाने जैसे झांवर हो गया, पोटा हो गया, पाजीब हो गया, लच्छा हो गया। ठीक है, खंडवा हो गया, जो अमृति तार हो गया, पवलिया हो गया, इमरती इत्यादि करके आपका इसमें वही थे जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तिलहरी ये आता है, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वही हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट देखने वाले जो आपके उत्तराखंड में आपके चित्रकला के क्षेत्र में क्या क्या हुआ था उनको देखने वाले हैं। ठीक है, चित्रकला में आपको मौला राम का नाम सुना होगा, उसी में इसी में आएगा। तो 1658 ईस्वी में गढ़वाल नरेश थे आपके पृथ्वीपति शाहजी के समय, जो आपके दारा सिको का पुत्र था आपका सुलेमान आपका सिको, भागकर श्रीनगर आया तथा अपने साथ दो चित्रकार लाया। किसको लाया? तुंवर श्यामदास और उनका पुत्र हरदास। ठीक है, जिन्हें बाद में यहीं छोड़ गया था दोनों चित्रकारों। ठीक है, उन्हें दरबार में तस्वीरदास का पद दिया गया। ये आपका सुनार व्यवसाय थे, पूछा जा सकता है किसी से, सुनार जयति से थे। इनका तुंवर श्यामदास जी, इनके पुत्र है आपका पुत्र हुए हरदास जी। ठीक है, इसके बाद आए आपके हीरालाल। हीरालाल को क्या बोला जाता है? गढ़वाल शैली का स्वर रूप में सूत्रपात करता बोला जाता है। इसके बाद आता है मंगतराम। मंगतबात का जो बाद आता है मौलाराम तोमर। ठीक है, इनका जो जो गुरु थे आपके, कौन थे आपके? राम सिंह थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 1743 में हुआ था, मृत्यु आपकी 1833 में हुई थी। गढ़वाल के चित्रकला का सबसे महान चित्रकार बोला जाता है मौलाराम को। ठीक है, और कवि भी थे। इन्हें प्रदीप शाह जी और ललित शाह और जय कीर्ति शाह एवं प्रद्युमन शाह का संरक्षक भी बोला जाता है। ठीक है, पुस्तकें जो इनकी द्वारा लिखी गई कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी आपकी, कौन? गढ़ राजवंश का इतिहास लिखा था, जो मनमत आपका सागर था, गढ़ गीता संसाम था। कुंवर प्रदीप जो प्रीतम शाह जी थे, इनसे चित्रकारी सीखने आपके श्रीनगर आते थे। ठीक है, जो प्रमुख आपके जो चित्र थे, चंद्रमुखी हो गया, मोरपिरिया हो गया, जो मयंक मुखी, उत्कंठिका नायिका। ठीक है, जो दंपति इनके चित्र थी, प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का बनाई थी, इन्होंने बनाई थी। इसके बाद है चित्र और जो कविता का आपका समन्वय था इनमें, कवि और चित्रकला दोनों थी इनके पास। इसके बाद आता है ज्वालाराम एवं शिवदास थे। ठीक है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था, ऋतु वर्णन का। ठीक है, इनके द्वारा है। इसके बाद आए आत्माराम एवं तेजराम जी आए। इसके बाद आपके हरिराम और तुलसीराम आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मूलाराम के चित्रों को आपकी जो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने 1969 में दुनिया की समझ रखा था। ठीक है, इनकी जो पुस्तकें थी आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स थी, और सम नोट्स ऑन मूलाराम एंड गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थी। किसके? आपकी मुकुंदलाल की। पूछा जा सकता है मुकुंदलाल की आपकी कौन सी रचनाएं थी, तो मुकुंदलाल की यही थी आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स हो गया, सम नोट्स ऑन मूलाराम एंड स्कूल गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, मूलाराम के चित्र मूलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर के अलावा कई स्थानों पर मिल जाते हैं, जैसे उनके अलावा विदेशों में भी, जैसे बोस्टन, पेरिस, लंदन में रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 1800 जो आपके 3 में आपको पता है उत्तराखंड में आपका भूकंप आया था। तो 1803 के विनाशकारी भूकंप से श्रीनगर स्थित आपका गढ़वाल शैली के चित्रों को भारी नुकसान हुआ था उस समय। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स आपकी अंग्रेजों में जो आपकी किसने वी आर्चर के द्वारा गढ़वाल चित्रकारी एक सर्वेक्षण आपके जो की थी आपकी यशवंत सिंह कठोज जी ने की थी। इसके बाद पहाड़ी जो आपकी चित्रकला है किशोरी लाल आपका वैद जी थे। ठीक है, चेतु और मानु को आपने सुना होगा।
तो ये जो आप प्रद्युमन शाह जी थे, इनके काल के 2 प्रसिद्ध आपके चित्रकार थे, कौन है? चेतू और मानकू। चेतू शाह आपका श्रीनगर में रहता था, और प्रसिद्ध जो आपकी चित्र थी कौन थी? रुक्मणी हरण था, ठीक है। इसके बाद आता है माणुक। तो माणुक आपका देवलगढ़ के समीप जो आपके रामपुर में रहता था, एंड जो प्रसिद्ध चित्र था आपका, जो आँख में चोली था, ठीक है, किसका था? माणुक का था। इसके बाद आता है आपका ऐपण, जो आपका छिपणी बोला जाता है। इसका अर्थ अपना लेपनी या सजावट करने से होता है। जैसे घर में मिट्टी की होती है, पेंट की सजावट इत्यादि लेपन होता है। तो अल्पना जो धरातल चित्रण था इसका, जो मांगलिक आपके धार्मिक अवसर पर देरी या व आंगन, जो आंगन को जो विस्वार आपका चावल का घोल बोला जाता है विस्वार को, तो तथा लाल मिट्टी से सजाया जाता था। ज्योति मात्र का चित्र, विभिन्न रंगों के देवी देवताओं के चित्र होते थे इसमें, और लक्ष्मी पौष चित्र था। दीपावली के अवसर पर आपका लक्ष्मी पूजा ग्रह के पद चिन्ह होते थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं, और अब इसके बाद देखने वाले हम आपकी शिल्पकला को। तो आपकी जो काष्ठ शिल्प होती है लकड़ियों पे, तो समूचे आपके उत्तराखंड में लकड़ी की प्रधानता के कारण काष्ठ शिल्प जो आपके उद्योग अत्यधिक आपकी प्रचलित होती है। देखिए वो आपने लकड़ी पे बनाए हुए बहुत सारे आर्ट। आपके राजी जनजाति के लोग आपका विशेषता काष्ठ शिल्प के आपका संलग्न काम करते थे। तो पूछा जा सकता है कि काष्ठ शिल्प आपके कौन सी जाति करती है? राजी जनजाति आपकी करती थी। रिंगाल हो गया, मोष्टा, चटाई, कंडी प्रसिद्ध काष्ठ उपकरण है, ठीक है। आपके भांग के रेशे से भी कुलते, कंबल, दरी इत्यादि बनाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद आता है डिकरा या डिंकाल। तो डिंकाल आपका क्या होता है? मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां वो बोलते हैं डिकरा। धातु शिल्प, राज्य का टमटा समुदाय जो अल्मोड़ा में है, तांबा, एल्यूमिनियम, पीपल के अनेक प्रकार के बर्तनों को तैयार आपका करता है, ठीक है। इसके बाद आता है चर्म शिल्प, लोहा घाट, मिलाप और जोहार घाटी में प्रचलित है ये। और चर्म जो आपके शिल्पकारों की जो बढ़ई या सारकी कहा जाता है इसको, चर्म आपका शिल्प को। इसके बाद आता है आपका धारचूला और मुंशियारी कालीन उद्योग को प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रसिद्ध आपकी मूर्तियां कौन कौन सी थी? देवलगढ़ से विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी आपकी, जो 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। आदि बद्री की मूर्ति आपकी 5 फीट की, जो अभंग मुद्रा में प्रसिद्ध आपकी मूर्तियां हैं। वामन मूर्ति है आपकी काशीपुर से प्राप्त हुई है। वैद्यनाथ मूर्ति है आपकी वीर्यासन मुद्रा में आपकी। और शिव की जो सहारक मूर्ति है आपकी लाखामंडल में। और नृत्यकारी आपकी गणपति मूर्ति है जोशीमठ में। और जो जागेश्वर की आपकी सूर्यदेव की मूर्ति है 3 फुट ऊंची काले पत्थर की है, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले आपके कौन कौन से आपके संगीतकार हुए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा इंट्रो में ले लेते हैं आज, ठीक है। तो आपके संगीतकार, आपके उत्तराखंड के संगीतकार, संगीत का आधार किसको बोला जाता है? जो आनंद सिंह आपके रीठागढ़ी थे उनको बोला जाता है संगीत का आधार, ठीक है। कुछ लोकगीत देख लेते हैं, जैसे जुमेल हो गया, उत्तराखंड क्षेत्र में वेदना और प्रेम का गीत है ये। और नारी हृदय की जो वेदना और उनका सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो उत्तराखंड का प्राचीनतम गीत है मंगल गीत, ठीक है। इसके बाद जो बांसती है गढ़वाल क्षेत्र में वसंत आगमन किशोरों द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम संगीत कला में डिटेल में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून एंड थैंक यू।